लालची राजा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एनके हिंदी स्टोरी में स्वागत है। अगर आप लोग भी हिंदी कहानियां पसंद करते हैं तो कृपया हमारे इस चैनल एनके हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है लालची राजा। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा था। वो बहुत ही ज्यादा लालची था। उसे अपनी बेटी को छोड़कर अगर कुछ पसंद था तो वो था सिर्फ सोना, गोल्ड। वह हमेशा दिन भर सोने जमा करने के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन वह राजा अपने खजाना घर में बैठा था और अपने सोने को देख रहा था। तभी वहां एक देवदूत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजा तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है। देवदूत को देखकर राजा दुखी मन से बोला, मैं कहाँ अमीर हूँ, मेरे पास बस ये थोड़ा सा ही तो सोना है। तब देवदूत ने कहा, अच्छा इतना सोना होते हुए भी तुम्हें संतोष नहीं है, मुझे बताओ तुम्हें कितना सोना चाहिए। उसके बाद राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को भी अपने हाथों से छू लूँ वो सोने का हो जाए। देवदूत बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह से तुम जिस किसी को भी छू लोगे वो सोने की हो जाएगी। और देवदूत वहां से चले गए। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारी रात खुशी के मारे राजा सो नहीं पाया कि कब सुबह हो और मेरे पास सोना ही सोना होगा। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, राजा ने सबसे पहले कुर्सी पे हाथ रखा, वह कुर्सी सोने की हो गई। उसके बाद मेज को छुआ, वह भी सोने का हो गया। राजा ये सब देख के बहुत खुश हुआ। उसके बाद तुरंत ही उसने अपने कमरे की सारी वस्तु को छू के सोने का बना लिया। इतना सब होने के बाद राजा अपने नौकरों से खाना मंगवाया। जैसे ही राजा खाना खाने के लिए भोजन को हाथ लगाया तो देखते ही देखते वह भी सोने के हो गए। फिर वो सोच में पड़ गए। उसके बाद उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो वह गिलास और उसमें रखा पानी भी सोने का हो गया। राजा के सामने अब सोने की रोटियां, सोने की चावल रखे हुए थे, मगर उसे भूख लगी थी और वह खाना नहीं खा पा रहा था। राजा ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया और रोने लगा। तभी अचानक राजा की लड़की खेलते हुए राजा के पास आ गई। अपने पिता को रोते हुए देखकर वह पिता की गोद में जाकर बैठ गई और उसका आंसू पूछने लगी। लेकिन जैसे ही राजा ने अपनी बेटी को छुआ तो उसकी बेटी भी देखते ही देखते सोने में बदल गई। अपनी लड़की को सोने में बदलता हुआ देख वह राजा और भी जोर जोर से रोने लगा। राजा की इस हालत पर देवदूत को तरस आ गया। उसके बाद देवदूत दोबारा वापस प्रकट हुए। देवदूत को देखते ही राजा रोते रोते उनके चरणों में गिर गया और रोते हुए ही उनसे प्रार्थना करने लगा कि प्रभु कृपया आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। तब देवदूत ने राजा से पूछा, क्यों, अब बताओ, एक गिलास पानी की कीमत ज्यादा है या सोने की? रोटी का एक टुकड़ा ज्यादा मूल्यवान है या सोना? राजा हाथ जोड़कर कहा, सोने के बगैर तो काम चल सकता है, मगर एक गिलास पानी और रोटी के टुकड़े की कीमत क्या होती है यह मैं अच्छे से समझ गया हूँ। रोटी और पानी के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। कृपया करके आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। अब से मैं सोने का लालच नहीं करूँगा। देवदूत ने राजा को एक लोटा जल दिया और कहा, तुमने जिस भी चीज को सोना बनाया है ये जल उस पर छिड़कने से वापस सब पहले जैसा हो जाएगा। राजा देवदूत को प्रणाम करके हर वस्तु पे वह जल छिड़क दिया जिस वस्तु को छूकर सोना बनाया था और सारी चीजें पहले जैसी हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमें जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारी इस छोटी सी कहानी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।